संगे हो जाएंगे बीमारी के जिंदा हो जाएंगे आवाज नहीं आ रही है राम सुबह, आवाज नहीं आ रही है, आवाज बहुत कम है। आप लोगों को आ रही है? आप लोग सबको आ रही है आवाज? नहीं आ रही है, किसी को नहीं आ रही आवाज कम है, बहुत कम है आवाज आपकी। नहीं करो बंधन टूट जाएंगे। अरे दीदी मेरा यीशु कम है आ रही है पर कम है। यहाँ कोना में लिखा था वही सुन यहाँ और तो साइड में है वो देखिए दीदी अभी हालेलुया। अभी दीदी बहुत कम है। मोबाइल तुम्हारा दूर है क्या? दूर तो नहीं है, पास में है। अभी सही आ रहा है। जी बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है। मेरा यीशु मौजूद है। ओ 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 मौजूद है। ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है, ओ तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, ओ तेरी हिम्मत है, ओ ना तू कमजोर है, तेरी ताकत है, ओ तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है, ओ तेरी हिम्मत है, ओ कितने कमजोर है,
हालेलुया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाना गाया बेटी ने, और पास्टर साहब ने भी बहुत सुंदर बजाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हालेलुया। डफली की आवाज नहीं आ रही। हालेलुया। आवाज आ रही थी? हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ तुझे के तुझे गुणगान करो, इबादत करो, इबादत करो,
हालेलुया 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 होशन्ना होशन्ना। होशन्ना। आज गवाही कौन देगा? मैं चंद्रिका भाई आपसे बोलूंगी कि ये चंद्रिका भाई हैं, हाँ, ये 521 वाले है ना जो जरहा के, इनके बारे में आप बताओ। क्या नाम बताया था बेटा आपने? माइक ऑन करो चंद्रिका, माइक ऑन करो। राजेंद्र प्रसाद साहब। हाँ, जानते हो? हेलो, राजेंद्र प्रसाद शाह के यहाँ जो काम हुआ है उसको थोड़ा बताओगे आप? ठीक है, आवाज आ रही है। आ रही आवाज, आ रही आप? हेलो। हाँ आ रही आ आवाज। रही आवाज। हाँ भैया, राजेंद्र मुन्ना का बेटा बोल रहा है ना? हाँ हाँ हाँ, ये उस गांव में जो हम लोग पहले वहां गए नहीं थे, लेकिन उस गांव के लोग सुन करके आए थे। तो एक बगल में उसका भाई है मुन्ना का, सत्यम का पिता का भाई है, रिश्ते में जानने में गाँव में होते हैं ना। उसका नाम है सुरेंद्र। उसके बेटे का जैसे लकवा हो जाता है ना, पोलियो, ऐसे ऐसे उसका हो गया था, पैर अपंग। और वो लोग जा करके यहाँ नेहरू में भर्ती वर्ती करवाए थे, दवा ववा चल रहा था, लेकिन कुछ
काम नहीं हुआ, लेकिन तो जब सुने इधर तो सुन करके आए तो प्रार्थना उन लोगों के लिए हुआ और वो बच्चा आज भी बहुत अच्छा है, प्रभु का अनुग्रह है, वो बच्चा चल रहा है और उसी के वजह से हम लोग उस गांव में गए। वहां जाने के बाद एक दिन ये हुआ कि सब लोग जब बोलने लगे तो ठीक है हम लोग आएंगे एक दिन संगति में और सब लोग भाई इकट्ठा होंगे तो सब लोग चाहोगे तो हम लोग संगति करेंगे, नहीं चाहोगे तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप संगति में आते रहो, ऐसे करके। तो बोला नहीं भैया, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, कोई कुछ बोले या ना बोले, कोई हमको बुलाए या ना बुलाए, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ चलेंगे। तो बुलाए थे अपने यहाँ, तो हम लोग गए थे। तो ये लोग जो अभी इसका नाम ले रहे हैं, तो ये मुन्ना और इसके पत्नी, इसके बच्चे, एक बेटा एक बेटी हैं, ये लोग वहां जा करके कुर्सी में बैठी थी तो ये लगता था कि मतलब कोई दूसरे जाति का है, ठाकुर या पंडित है। उसकी लड़की बैठी थी तो बाद में पता चला कि नहीं, इसके भाई का लड़की है, ये मुन्ना की लड़की। इन लोगों के लिए प्रार्थना हुआ, संगति हुआ, ये लोग आने जाने लगे। कुछ दिनों के बाद इन लोगों ने भटक गए, क्योंकि सत्यम जो है इसका पिताजी दारू पीते हैं और इधर उधर कोई बहका देता उसमें चले जाते, रामायण में भी चले जाते थे। इनके घरों में बहुत समस्याएं थी शुरू में, तो प्रभु को जब जाने तो समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगी। हम लोग जाने लगे, घर में जाकर के प्रार्थना करने लगे, रास्ता संगति होने लगा। तो ये लोगों को घर ऐसा था कि क्या बताएं, इतने गरीब ऐसा लग रहा था कि ये लोग कैसे संभल पाएंगे। लेकिन प्रभु का अनुग्रह है कि उस घर में हम लोग जा करके संगति करने लगे और लोग भी आने लगे आते आते। और प्रभु का अनुग्रह है कि उस घर में जो घर टूटा उटा था, प्रभु का दया हुआ कि वो घर भी सुधर गया, घर बन गया अच्छा। और उसकी लड़की जब आती थी, विंध्यवासिनी नाम है, और आती थी संगति में हमेशा, और उसका यहीं से फिर शादी वादी का तय हो गया, शादी हो गया। और शादी होने के बाद आज वो अपने घर में, उसके 2 बच्चे हो गए हैं और इसका घर सुधर गया। लेकिन थोड़ा सा ये लोग भटक गए, माधव संगति छोड़ दिए, इधर आना उधर अपना अलग करने लगे, तो ये लोग उधर चले गए। जाने के बाद क्या हुआ कि ये लोग सोचे नजदीक है, हम भी सोच रहे थे कि ठीक है भाई, अच्छा है चले जाएं। लेकिन बाद में पता चला कि इन लोगों को समस्या बहुत भारी थी। फिर बीच में जब समस्या हो गई तो हम उधर जाते थे आगे रजलाम तरफ, तो हम सोचे ये लोग नहीं आते हैं तो हम क्या जाएं, लेकिन फिर भी सोचे कि हम लोग सोचे कि जाते कहीं भी हैं प्रभु का ही भजन करते हैं, तो हम जाए थोड़ा सा हाल पता ले गए। रास्ते में घर पड़ता है, फिर हाल पता लिए तो पता चला वो बहन बैठाई, और बैठने के बाद थोड़ा पूछने लगे और क्या हाल समाचार है, कहाँ भजन में जाते हो, नहीं आते हो, क्या बात है भाई। तो या मैं तो चली गई थी वहाँ माधव के यहाँ, तो 3 दिन वहाँ खेली थी और अभी हमारा तबीयत ठीक हुआ नहीं है, ऐसा क्या हो गया। तो ज्यादा बात नहीं किए हम कि ठीक है, जहाँ इच्छा हो वहाँ जाओ, लेकिन प्रभु को सही तरीके जानो। परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं थोड़ा सा बात करके प्रार्थना करके चलाया, चलाने के बाद फिर हमको पता चला कि कोई पास्टर आया था इनके, और वो है पास्टर माधव लेके आए थे, क्या नाम, रेणुकूट का, वो अनिल ना, तो अनिल आया था। तो बाद में पता चला कि
आवाज आ रहा है ना दीदी? आवाज आ रहा है? सही से नहीं आ रहा है। हाँ, तो हुआ था तो पता चला कि वहां पर ये लोग प्रार्थना करके उसके घर में आए थे, लेकिन भी चंगा नहीं हुए। तो वो कहा कि हम मुआवना करते हैं। तो हमसे पूछने लगे, हम तो नहीं जानते मुआवना क्या चीज है। तो माधव ने बोला कि देखो, क्या है, आए हैं रेणुकूट से और ये मुआवना करते हैं और जो कहते हैं हो जाता है। तो भविष्यवाणी क्या क्या करके आए थे, हम वो सब नहीं जानते, लेकिन वो बता रहे थे कि कुछ भविष्यवाणी करके आए हैं। तो और इतना बोले हैं कि 500 रुपए और 1 किलो 1.25 किलो मिठाई जरूर पहुंचा दें। तो मैं बोला देखो भाई, हम लोगों के साथ में इतना दिन चल रहे हैं, हम तो ये चीजें नहीं जानते हैं और वचन में भी नहीं लिखा है। अगर वचन के खिलाफ कर रहे हैं तो गलत क्या कोई। तो उसने बोला भैया गलती हो गया, उधर चले गए। हम कि नहीं, हम नहीं कह रहे हैं कि आप मेरे यहाँ आओ, लेकिन प्रभु के साथ सही चलो। संबंध प्रभु के साथ सही बना के रखोगी तो अच्छा रहे। प्रभु का अनुग्रह है, वो लोग आए संडे में। तो हम लोग संगति कर रहे थे, भजन चल रहा था, उसी समय आए तो प्रार्थना करके भजन शुरू किए और वो आए तो खेलना शुरू कर दिया। उसके लिए प्रार्थना हम नहीं किए और भजन ही गाते गाते उसका खेलना, वो गुहार मारती थी, क्या क्या बकती थी। बकने के बाद प्रभु का अनुग्रह है कि वो ठीक हो गई, चंगी हो, और भजन करते ही वो चंगा होगी। आज भी प्रभु का अनुग्रह है कि वो आती है और बीच बीच में हम भी जाते हैं, लेकिन समस्या तो आती है। बेचारी कमजोर है, पढ़ी लिखी नहीं है और उसका पति भी थोड़ा संगति उसका। लोग बोल रहे थे, हम कहे देखो प्रभु हमारा बनाने वाला है, बिगड़ी दशा को वो ठीक करता है। तो आप प्रभु के साथ सही चलोगी, प्रभु संभालेगा। तो आते हैं लोग संगति में और आज भी प्रभु का अनुग्रह है। कभी अभी कोरोना के विषय में उसको कोई डरा दिया था। क्या हुआ था कि बीमार थी, बेचारी चली गई सुई लगवाने, और वो जो नर्स है लगाई थी उसको कोरोना था। तो लोग कहने लगे इसको कोरोना हो गया, और घर में आई तो उसकी बेटी भी आई थी अपने माँ के पास, और माँ के पास आई थी तो बेटी भी उसकी बोलने लगी। मेरे पास फिर फोन किया, बताया, तो फिर हम गए वहां। तो जाने के बाद पता चला कि उसकी बेटी रहने नहीं, कि ठीक है आप लोग ऐसा मत करो। तो फिर मेरे यहाँ आई हो, हम कि मेरे यहाँ रात भर रुको, फिर बिहाने जाना, फिर आपके घर आएंगे, हमको समझा कुछ नहीं। तो प्रभु का अनुग्रह है कि मेरे यहाँ आई, रात भर रुकी, खाना पीना हमारे यहाँ खाई पी रही रात भर। फिर सुबह वो लोग गए तो मैं उसके घर गया, फिर उसके बेटी को बुला करके समझाया और डांटा तो शांत हुई। तो आज प्रभु का अनुग्रह है कि प्रभु में सब लोग समझे हैं, भला चंगा है। और एक परिवार वो है सुरेंद्र, ये दोनों हैं। आज उसी के द्वारा उसके सुरेंद्र की बहन भी संगति में आती है और लोग धीरे धीरे प्रभु में आ रहे हैं। ऐसा वो परिवार। हालेलुया, हालेलुया। आवाज नहीं जा रहा है का दीदी? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है, आ रही है आवाज। आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, इसलिए हमको लग रहा है कि दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। हमारी आवाज अभी आई? हाँ अभी आया।
इसलिए नहीं बोल पा रहे थे कि आवाजें नहीं जा रहा है लगता है। बैठे हैं। अरे सुरेंद्र से पापा का नाम। तो वो जराहा गांव से हैं। एक परिवार और है जराहा में, विश्वकर्मा है। मनोज का ससुराल है, मामा ससुर। उस घर में भी बहुत प्रभु ने काम किया, कितना बार काम किया, लेकिन आज जो प्रभु में पीछे और हट गए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा सब लोग। गुरपति लाल विश्वकर्मा नाम है उनका। और उन्हीं के द्वारा उस जराहा गांव में जाने का अवसर मिला था। और प्रभु का अनुग्रह है कि आज साहू लोग, ये साहू परिवार हैं और खुल के आते हैं। हमें इनमें ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई जाति पाति के लेके चलते हैं। ये लोग ऐसा कि हम लोग जैसा एक परिवार हैं, प्रभु में जैसा चाहिए वैसा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि प्रभु इतना अच्छा प्रेम दिया कि हम लोगों में कोई अंतर नहीं पड़ता है। मतलब खाना पीना किसी तरह के घर में भी बने, तो जैसे हम एक परिवार हैं इस तरह। तो प्रभु का अनुग्रह है कि एक बना के रखा है, आज काम भी कर रहा है। ये तो बनाएगा ही ना चंद्रिका भाई, ये तो करेगा ही प्रभु, ये तो करेगा ही प्रभु, क्योंकि प्रभु को करना ही है। इतना मेहनत जो किया है वहाँ। हाँ, है ना। तो जरहा में हम यज्ञ में गए थे, याद है ना आपको? जरहा में हम यज्ञ में गए थे। हाँ तो काम तो होना ही है। तो हाँ, तो जरहा में है, लेकिन गुरपति लाल विश्वकर्मा के लिए सब मिल करके प्रार्थना कीजिए। वो लोग बहुत परेशान हैं और पीछे हट गए। क्या बोलते हैं? गुरपति लाल विश्वकर्मा। चलो चलो ठीक है। गुरपति, हाँ, गुरपति लाल विश्वकर्मा। हाँ ठीक है, इसके लिए प्रार्थना करेंगे ना। चलो प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम में। प्रभु गुरपति लाल के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने अद्भुत अनुग्रह को प्रकट करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपकी इच्छा है कि हर एक बचाया जाए। आपकी इच्छा है कि छोटे से छोटा नाश ना हो। आपकी इच्छा है कि हर एक सत्य को जाने। पवित्र आत्मा, इस परिवार के लिए हम आपके अनुग्रह को मांगते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर, अपने अनुग्रह को इस परिवार के लिए प्रकट करें। वो फिर से आपके पास आने पाए। पवित्र आत्मा ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जिस अच्छे काम को आपने उनके जीवन में प्रारंभ किया था प्रभु, हमारा भरोसा है कि आप उसे यीशु मसीह के आने तक पूरा भी करेंगे। इसलिए पवित्र आत्मा आज के दिन से अपने अद्भुत अनुग्रह को उनके जीवन के लिए दिखाएं। वो परिवार की हर एक समस्याएं दूर होने पाए। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण उस स्थान पर आए। उस जरही गांव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जरहा में प्रभु आपका अनुग्रह बहुतायत के साथ प्रकट हुआ। आपने अपने आप को जीवित परमेश्वर के रूप में दिखाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में और भी प्रभु उस जरहा गांव से प्रभु बहुत सारे लोग आपके पास आने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आंचल जुड़ी है, खुशी हो रही है। जय श्री दीदी, जय श्री दीदी। हमारी मम्मी बड़ी परेशान थी जी, अच्छा हुआ तुम जुड़ गई। क्या हाल है, कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, बस अभी खाना लेके आए हैं, खाना खा रहे थे। अच्छा, हाँ। ठीक है। क्या दीदी? खाना ठीक है? अभी तो ठीक है, रात का खाना ठीक रहता है। सुबह दोपहर का तो हर जगह ऐसे ही होता है। चलो, हाँ। बड़ी भोर तेरे दर्शन को, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए मैं दो पद इसका गाऊं, है ना। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना, स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना
सबना में ऊंचा मनोहर उदार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने जीवित वचन धन्य छुड़ाने जीवित वचन यीशु सबना में ऊंचा मनोहर उदार महिमावान प्रभु इम्मानुएल प्रभु साथ है धन्य छुड़ाने जीवित वचन धन्य छुड़ाने जीवित वचन You are my God, you are my King, you are my Master, my everything. You are my Lord, that's why I sing to you. Hallelujah. 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 तू मेरा प्रभु, तू मेरा राजा, तू मेरा सब कुछ मेरा, तू मेरा प्रभु इसलिए गाती हूँ हालेलुया 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 तू है महान सर्वशक्तिमान तू ही प्रशंसा के योग्य है तू है राजाओं का राजा यीशु हालेलुया 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 और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए दो धन्यवाद
धन्यवाद आभारी दिल से दो, धन्यवाद उसको जो पवित्र है, धन्यवाद क्योंकि वो दिया अपना पुत्र यीशु क्रिस्त, और हर कमजोर कहे मैं हूँ बलवान, हर गरीब कहे मैं हूँ धनवान, उसके कारण जो उसने किया हमारे लिए, दो धन्यवाद, दो धन्यवाद। हालेलुया, 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 आमीन। जीवते सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर, आज के समय में फिर से हम आपके सामने हैं प्रभु। आपके जीवित और पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर, आश्चर्य कर्म के कर्ता, बुद्धि से स्वर्ग को बनाने वाले, पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाने वाले, बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाने वाले, दिन पर प्रभुता करने के लिए, सूर्य को रात पर प्रभुता करने के लिए, चंद्रमा और तारों को बनाने वाले, क्षमा करने वाले, हाँ प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर है, महान और भय योग्य परमेश्वर है, अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वालों पर अपनी वाचा को पालते और करुणा करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के लिए, वो जो महिमा का प्रकाश तत्व की छाप है, सामर्थ के वचन से सब कुछ को संभालता है, जिसने अधार्मिकता से बैर और धार्मिकता से प्रेम रखा, इसलिए आपने उसके सब साथियों से बढ़कर उसे हर्ष के तेल से अभिषेक किया, जो शांति का राजा है, धार्मिकता का राजा है, शालोम में मल्कीसिदक की रीति पर युगान युग का महायाजक है, जो दयालु और विश्वास योग्य महायाजक है, जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी होता है, हमारी परीक्षाओं में हमारी सहायता करता, हमारे लिए निवेदन और विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है, उस यीशु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र लहू के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हमने दाम देकर आपने हमें मोल ले लिया, अब हम अपने नहीं, हाँ प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके लहू ने हमें धर्मी ठहराया और आने वाले क्रोध से हमें बचा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, उस क्रूस की मृत्यु के लिए आपका धन्यवाद, उस कांटों के मुकुट के लिए आपका धन्यवाद, हाँ प्रभु अपशब्द सहने के लिए, मुंह पर थूके जाने के लिए, थप्पड़ खाने के लिए, हाँ प्रभु आपने हमारे जीवन के लिए हाथ और पैरों पर कीले ठुकवा लिए, हाँ प्रभु आपने हमारे लिए पसली पर भाला खा लिया, आपके वस्त्र आपस में बांट लिए गए, हाँ पिता ये सब कुछ आपने हमारे लिए सहा, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की है और आज भी आप करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारी आवश्यकताओं को आप पूरा करेंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा आज के समय में सबको धो दीजिए, क्योंकि आपका वचन कहता है आपकी आत्मा ने हमें धोया है और आपकी आत्मा हमें पवित्र स्थान बना रही है और निवास स्थान बना रही है, इसलिए प्रभु आज के दिन फिर से एक नए उन्माद से भर दीजिए, एक नए अभिषेक से भर दीजिए, एक नए वरदान से भर दीजिए, हाँ प्रभु एक नए सामर्थ से भर दीजिए, हाँ प्रभु पुराना समाप्त हो जाए, नया और बढ़ता और भरता चला जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा आए और हमसे बातें करें, सारा आदर सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं, धन्यवाद के इस बलिदान को प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, होशाना।
परसों के दिन अपन देख रहे थे, भैया का एक प्रश्न था, ये स्किल की किताब उसका 23 अध्याय, तो हमने एक भाग देख लिया था शुम्रोन के बारे में। आज अपन यरूशलेम के बारे में देखेंगे। ये स्किल की किताब उसका 23 अध्याय। यहेजकेल की किताब उसका बाबू बोल रहा है। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? माइक ऑन कर लीजिए और बोलिए। ये बोल रहा है, ये बाबू। हाँ क्या बोल रहा है? बोलो बोलो। माइक बंद हो गया। चलिए आप बाद में बताइएगा क्या बोल रहा है आपका बाबू। थोड़ा हम वचन से चीजों को सीख लेना ना, थोड़ा समय बचा है। यहेजकेल की किताब उसका 23 अध्याय। ओहोला के बारे में अपन ने देख लिया था। शुम्रोन के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बता दी थी, और क्यों यहाँ पर मूर्ति पूजा के बारे में, व्यभिचार के बारे में बोल रहा है, ये भी मैंने आपको बताया था। और क्यों व्यभिचार को मूर्ति पूजा से जोड़ा है, ये भी अपन ने देख लिया था। आज अपन थोड़ा सा यरूशलेम के बारे में देखेंगे। यरूशलेम आप बहुत सुनते हो। कितनों को मालूम है यरूशलेम के बारे में? हाथ उठाइए। कितने को यरूशलेम के बारे में पता है? क्या क्या पता है? थोड़ा माइक से बता दीजिए ऑन करके, तब मैं उसके आगे बताऊंगी। क्या क्या मालूम है आपको यरूशलेम के बारे में? तो फिर मैं थोड़ा और आगे बताऊंगी। यरूशलेम के बारे में वीडियो में देखा है। वीडियो में देखा है? क्या देखा है वीडियो में? माइक ऑन करके बोलिए ना भाई फटाफट, तो उससे अपन आगे चलेंगे मैं फिर। कुछ नहीं देखिए, बताइए बताइए। हाँ नहीं देखिए, थोड़ा देखिए, सपना अपना तो एक हाथ उठा देते हैं, तब भूल गई है। अच्छा, और किसी को नहीं पता कुछ? और किसी को पता है? नहीं पता? यरूशलेम इजराइल की राजधानी अभी बना दी गई है। ठीक है, अभी इजराइल में लड़ाई चल रहा था, फलिश्ती और इजरायलियों के बीच में युद्ध चल रहा था, तो खूब टीवी में इसके बारे में आया होगा, तो आपने नाम सुना होगा ये। और यरूशलेम और इजराइल और फलिश्तियों के बीच में हमेशा से युद्ध होता है। और अभी पिछले दिनों जब राष्ट्रपति ट्रम्प आए थे, तो उन्होंने उसको राजधानी घोषित किया, और ये परमेश्वर के वचन के अनुसार भविष्यवाणी को पूरा किया। तो फिर कभी अपन देखेंगे इसका इतिहास, पर आज मैं आपको आत्मा के धरातल पे ये यरूशलेम कैसे बनी वो मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लीजिएगा। यरूशलेम कैसे बना? यरूशलेम कैसे बना? यरूशलेम का नाम का अर्थ है सिटी ऑफ पीस, मतलब शांति का नगर। यरूशलेम के नाम का अर्थ है सिटी ऑफ पीस, शांति का नगर। ठीक है, इसलिए उसको शालोम बोला जाता है। शालोम जहां से शांति, इसका होना चाहिए। पूछो ना भाई, एक आवाज नहीं आ रहा। सुनो, अभी तो मीटिंग चल रही है ना, थोड़ी देर में कॉल कर। सुनो, मीटिंग चल रही है, थोड़ी देर में। तो यरूशलेम के नाम का अर्थ अपन ने सीख लिया।
शांति का नगर, ठीक है। ये यरूशलेम जो है वो पहाड़ के ऊपर बना हुआ है और वो पहाड़ का नाम है सियोन पहाड़, ठीक है। इसलिए सियोन, सियोन शब्द का सियोन पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है। अब ये जो शुरुआत हुई इसकी कहाँ से हुई? जो मंदिर बना वो यरूशलेम में बना, है ना। तो कहाँ से शुरुआत हुई? अपन चले आते हैं उत्पत्ति उसका 24 अध्याय। नहीं, 22 अध्याय, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय। कुछ नए लोग जुड़े हैं, नए लोग हैं इसलिए उनको पता नहीं है, तो मैं आपको बता दी, ठीक है। यहाँ पर 100 वर्ष की उम्र में एक इब्राहिम नाम का व्यक्ति था जिसका बेटा हुआ, और वो बेटा जब जवान हो गया तब परमेश्वर उसको बोलता है कि इस बेटे को मेरे लिए बलि कर दे, और तब ये बिना कुछ बोले अपने बेटे को बलि चढ़ाने के लिए निकल पड़ा। और 2 पद बोलता है, उसने कहा अपने पुत्र को और अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला, और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर ला दी और आग और छुरी को अपने हाथ में ले लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उनको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संगति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से इब्राहिम को पुकार कर कहा कि यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है और अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर के बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रु के नगरों का अधिकारी होगा। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है।
ये पूरा अध्याय में मैंने इसलिए आप लोगों को पढ़ के सुनाया क्योंकि कुछ नए लोग भी हैं। यहाँ पर इब्राहिम से परमेश्वर ने बोला कि अपना बेटा मुझे दे दे, और उसने उस मोरिया देश के पहाड़ पर, जिसको मोरिया पहाड़ बोला जाता है, वहां मतलब मोरिया देश का उस पहाड़ पर परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया, और मोरिया पर्वत बोलते हैं उसको। तो वहां पर परमेश्वर ने उससे मांगा अपने बेटे को, और परमेश्वर ने, उसको बेटा नहीं चाहिए था उसका, परमेश्वर उसके विश्वास को देख रहा था, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय में इस बात को बोलता है कि इब्राहिम जानता था कि जो परमेश्वर 100 साल की उम्र में मुझे बच्चा दे सकता है, वो इस मरे हुए को भी जिंदा कर सकता है। और इसलिए उसने बलिदान चढ़ाने के लिए ले गया, और ले गया तो परमेश्वर ने बोला नहीं, उस बच्चे को कुछ मत कर, क्योंकि परमेश्वर बच्चों के बलिदान से बहुत गुस्सा करता है, घृणा करता है, ठीक है। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बहुत गुस्सा किया था, क्योंकि मनुष्य ने बलिदान चढ़ाया था अपने बच्चों का, ठीक। तो परमेश्वर बहुत गुस्सा करता है कि मनुष्य बलि, नर बलि के लिए परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है। तो वो नर बलि चढ़ाने के लिए वहां पर परमेश्वर ने उसको दिखाया कि भैया, अब परमेश्वर ने उसके लिए मेढ़ा के उपाय किया। सोचिए, पहाड़ पर जहां पर कुछ नहीं था, है ना, जहां पर कोई नहीं था, वहां पर एक मेढ़ा आ गया पहाड़ पर, ठीक है। तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। इस बात को हमको सीखना है कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परमेश्वर पहाड़ में भी उपाय कर सकता है, ठीक। तो परमेश्वर ने उस पर्वत पर इब्राहिम से बलिदान की बात की, और यही पर्वत था जहां पर परमेश्वर ने मंदिर का निर्माण किया था, ठीक है। पहला इतिहास, सॉरी, दूसरा इतिहास, उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद। तब सुलेमान ने यरूशलेम में मोरिया नाम पहाड़ पर उसी स्थान में यहोवा का भवन बनाना आरंभ कर किया, जिसे दाऊद ने दर्शन पाकर यबूसी अर्नान की खलियान में तैयार किया। अब आपके पास प्रश्न होगा कि ये वही स्थान था जहां पर मोरिया नामक पहाड़ पर इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाया, और ये वही स्थान है जहां पर दाऊद ने दर्शन देखा। अब दाऊद ने जो दर्शन देखा था वो ऐसा था, यदि आप दूसरा शामिल, उसका 24 अध्याय से जब आप पढ़ोगे, तो यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़का, इसलिए क्योंकि दाऊद, और उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती ले। पर एक्चुअल में अगर आप वचन में पढ़ेंगे दूसरा इतिहास में, तो वहां पर बोलता है पहला इतिहास उसका 21 अध्याय, एक पद। और शैतान ने इजराइल के विरुद्ध उठकर दाऊद को उस्काया कि इजराइल की गिनती ले। और यहाँ पर बोल रहा है यहोवा का कोप इजराइलियों पर फिर भड़का, कि उसने दाऊद को उनकी हानि करने के लिए यह कहकर उभारा कि इजराइल और यहूदा की गिनती ले। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दी थी, ठीक है। इजराइलियों ने जब पाप किया, गलती की,
तब उसका हर्जाना भुगतने के लिए परमेश्वर ने शैतान को परमिशन दे दी कि भैया ठीक है लो काम करो। तो वहां पर दाऊद को लेकर के गिनती किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता था कि इजरायलियों की गिनती की जाए, क्योंकि परमेश्वर तो उनको समुद्र की बालू की किनको के अनुसार पढ़ाना चाह रहा था ना। तो इसलिए मैंने उस अध्याय को पढ़ा था कि परमेश्वर के तेरे कारण सारी जातियों के लोग आशीष पाएंगे। ठीक है, तो इजरायलियों का गिनती हुई और वहां पर परमेश्वर गुस्सा हुआ, और गुस्सा होने के कारण क्रोधित हुआ, और परमेश्वर ने उसको बोला कि तीन विपत्ति दे रहा हूँ। दाऊद को बोला 3 विपत्ति दे रहा हूँ, इसमें से चुन ले कि तुझे कौन सी विपत्ति चाहिए। तो पहला था कि तेरा देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े। ठीक है, पहली विपत्ति थी कि परमेश्वर दाऊद से पूछा इन तीनों में से चुन ले कि तेरे को कौन सा चाहिए। तो पहला ये था कि 7 वर्ष का अकाल, दूसरा था कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, और तीसरा कि तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। और दाऊद की एक खासियत थी कि वो परमेश्वर के हाथ में पड़ना चाहता था। मतलब उसको मालूम था कि परमेश्वर की दया बड़ी है, परमेश्वर क्षमा कर देगा। शाऊल के से भाग के उसने देख लिया था कि भैया भागना मनुष्य के साथ कितना मुश्किल होता है। तो बोलता है कि 14 पद बोलता है दाऊद ने गाद से कहा, मतलब गाद नदी के थ्रू परमेश्वर ने अपनी बात दाऊद के सामने भिजवाई थी, खबर भिजवाई थी। मैं बड़े संकट में हूँ, अब हम यहोवा के हाथ में पड़े क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं न पड़ूंगा। एक अच्छी बात यहाँ पर सीखने के लिए है कि परमेश्वर के हाथ में रहेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा, पर यदि मनुष्य के हाथ में पड़ेंगे तो मनुष्य क्या है, हमेशा बुरा देखता है, अच्छा नहीं देखता ना, बुरा करने की सोचता है, बदला लेने की सोचता है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ कि एक स्वर्गदूत आकर के इजरायलियों को मारना शुरू किया, मरी फैलने लगी और मरने लगे लोग। अब 17 पद में बोलता है, दूसरा शामुएल उसका 24 अध्याय अपन देख रहे थे ना, उसका 17 पद में बोलता है, तब प्रजा का नाश करने वाला दूत यहोवा दाऊद को दिखाई पड़ा। तब उसने यहोवा से कहा, देख पाप तो मैं ही ने किया है, कुटिलता भी मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों के लिए क्या है, भेड़ों ने क्या किया है, इसलिए तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठे। उसी दिन गाद ने दाऊद के पास आकर उससे कहा, जाकर अरौना यबूसी के खलियान में यहोवा के लिए एक वेदी बनवा। अतः दाऊद यहोवा की आज्ञा के अनुसार गाद का वह वचन मानकर वहां गया। ये वो यबूसी का खलियान है जहां पर स्वर्गदूत जो है दाऊद को दर्शन दिया, और वहीं पर दाऊद ने बलिदान चढ़ाया था। देखिए मोरिया पर्वत पर वो वही स्थान है जहां पर इब्राहिम से बलि दिलवाने लेके गया, और ये वही स्थान है जहां पर दाऊद ने क्या किया, बलि चढ़ाया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि अरौना ने कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास क्यों पधारा? दाऊद ने कहा, तुझसे यह खलियान मोल लेने के लिए आया हूँ कि यहोवा की एक वेदी बनाऊं, इसलिए यह महामारी प्रजा पर से दूर की जाए। अरौना ने दाऊद से कहा, मेरा प्रभु राजा जो कुछ उसे अच्छा लगे उसे लेकर चढ़ाए। देख होम बलि के लिए तो बैल और दावने के हथियार और बैलों के सामान का ईंधन का काम देंगे। तब यह सब अरौना ने राजा को दे दिया। फिर अरौना ने राजा से कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रसन्न हो। राजा ने अरौना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं उससे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत में होम बलि नहीं चढ़ाने का। अतः दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए, और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इजराइल में से दूर हो गई। मतलब ये वो स्थान था जहां पर इजरायली दाऊद ने क्या किया था, होम बलि और मेल बलि चढ़ाए थे।
परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कोप को शांत करने के लिए, इसलिए उस स्थान का नाम शांति का नगर पड़ा। समझ में आ रहा है? ये वो स्थान है जहां पर इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाने के लिए चढ़ाया। ये वो स्थान है जहां पर परमेश्वर के कोप को शांत करने के लिए दाऊद ने बलिदान चढ़ाया। ठीक है, और इसी स्थान पर परमेश्वर ने मंदिर बनवाया। ठीक है, और इसलिए यदि आप पहला इतिहास, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय, दूसरा इतिहास उसका 6 अध्याय उसका 5 पद। जिस दिन से मैं अपनी प्रजा को मिस्र देश से निकाल लाया, तब से मैंने ना तो इज़राइल के किसी गोत्र को कोई नगर चुना जिसमें मेरा नाम के निवास का लिए भवन बनाया जाए, और ना कोई मनुष्य चुना कि वह मेरी प्रजा इज़राइल पर प्रधान हो, परंतु मैंने यरूशलेम को इसलिए चुना कि मेरा नाम वहां हो, और दाऊद को चुन लिया कि वह मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो। मतलब परमेश्वर ने यरूशलेम को चुना था कि उस स्थान पर परमेश्वर का नाम रहे। देखो समझ में आया? वो स्थान जहां पर इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाया, वो स्थान जहां पर दाऊद ने, क्योंकि वो कनानी लोग रहते थे उस स्थान पर ना, इज़राइल में पहले कनानी लोगों का निवास था, वहां पर मुख्यतः यबूसी लोग राज्य कर रहे थे, यबूसी जाति के लोग थे, और उस यबूसी जाति को छोड़ दिया था इन लोगों ने। जब यहोशू के साथ परमेश्वर ने दिया था इनको कनान देश देने के लिए, तो यबूसी जो थे वो उसमें से बच गए थे, है ना। तो उन लोगों को वहां पर वो इज़राइल में रहते थे पहले, और तब परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उस यबूसी के खलियान को लेकर के परमेश्वर ने, या दाऊद ने परमेश्वर के कोप को शांत किया, और ये वही स्थान था जहां पर दाऊद ने बलिदान चढ़ाया, इसलिए उस स्थान पर परमेश्वर ने मंदिर बनवाया। ठीक है, समझ में आया? हाथ उठा के बताइए समझ में आया। तो नहीं आया तो पूछ लेना। तो फिर जब यरूशलेम नगर बन गया, ठीक है, यरूशलेम नगर बना, उसके बाद क्या हुआ कि जो नबूकदनेस्सर था वो आके इज़राइल को पूरा तरीके से खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर बलिदान चढ़ रहे थे। किसके लिए? अशुद्ध हो गया था वो स्थान। ठीक है, लोग जो है, यदि आप ये हिस्केल में पढ़ेंगे तो व्यभिचारी हो गए थे, मूर्ति पूजक हो गए थे, और उस भवन को परमेश्वर के लोगों ने अशुद्ध कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उस स्थान को पूरी रीति से शुद्ध करने के लिए नबूकदनेस्सर के द्वारा वो स्थान पूरी रीति से खत्म कर दिया। जब उसका नाम और निशान मिट गया, उसके बाद फिर जब दूसरा भाग चालू हुआ तो वहां पर यीशु मसीह आए। ठीक है, और इसलिए उस स्थान में बोला गया कि कोई अच्छी वस्तु वहां से नहीं निकल सकती, क्योंकि वो सब पाप में लिप्त थे। और इसलिए यीशु मसीह को यरूशलेम जाना था। बार बार यीशु मसीह बोल रहा था कि मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे बलिदान चढ़ने के लिए यरूशलेम जाना है। मुझे यरूशलेम जाना है, मुझे यरूशलेम जाना है, ये बार बार यीशु मसीह ने कहा। और यरूशलेम में जब पहुंचा तो क्या हुआ? राजा के समान उसका स्वागत हुआ। वहां पर होशन्ना चिल्लाया गया और कपड़े बिछाए गए। क्यों? क्योंकि यरूशलेम केवल राजा का नगर है। ठीक है, तो वो जो दाऊद था वो उस स्थान पर नाचते गाते गया था। ठीक है, क्योंकि वो कपड़े उतार के गया था, क्योंकि उसको पता था कि मैं वो राजा नहीं हूँ जो राजा मतलब जो युगान युग का राजा है, वो मैं नहीं।
इसलिए उसने कपड़े उतारे, ठीक है, और महाराजा के सामने अपने कपड़े उतारे कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं उस संदूक को वहां तक पहुंचाऊं। मैं नहीं जानती आप कितना समझ रहे हैं, पर यदि आप वचन को समझें, यदि आप वचन को पढ़ते हैं तो मतलब परमेश्वर ही उस नगर का राजा है, इस बात को दाऊद जानता था। इसलिए दाऊद ने वहां पर जब मिकाएल जो है वो मीकल जो है, ये शाऊल की बेटी जो है, वो उसकी हंसी उड़ा रही थी कि अरे तू तो कपड़े उतार के नाच रहा है, तो बोलता है मैं तो इससे भी तुच्छ होने के लिए तैयार हूँ अपने राजा के लिए, है ना। उसने अपने राज की वस्त्र उतार दिए थे ताकि वो इस बात को दिखाए कि मैं इस योग्य नहीं हूँ, पर मेरे बाद जो आएगा वो ही इस योग्य है कि वो इस स्थान पर जाए, ठीक है। तो उस स्थान पर यीशु मसीह ने गधे के ऊपर सवार होकर उस स्थान पर यरूशलेम में गया, ठीक है। अपने वस्त्र उतार दिए क्योंकि वो इस बात को दिखाना चाह रहे थे कि असली राजा कौन है, ठीक है, असली राजा कौन है। तो अब जो आएगा वो सिंह के समान आए, सिंह पर सवार होकर आएगा, मतलब राज उसने अपने वो मनुष्य तन में होकर आया क्योंकि उस स्थान को उसका शुद्धिकरण करना था यीशु मसीह का अपने लहू के द्वारा, तब वो स्थान पर राजा राज्य करेगा, ठीक है। इसलिए वो स्वर्गीय यरूशलेम आने वाली है। प्रभु करे आप मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जब यीशु मसीह उस स्थान पर गया तो ये वही स्थान था जहां पर गोलियत मारा गया था, क्योंकि उस स्थान का नाम गोलगत्ता की पहाड़ी था और गोलगत्ता की पहाड़ी को खोपड़ी का स्थान बोला जाता है। ये वही स्थान था जहां पर दाऊद ने गोलियत को मारा था, ठीक है। और खोपड़ी का स्थान जहां पर दाऊद ने गोलियत की खोपड़ी लाई थी, ठीक है, उस पहाड़ पर से। तो शैतान पर जय पाने के लिए दाऊद ने एक क्या बोलना चाहिए, जब शरीर के धरातल पे वहां पर दाऊद को खत्म किया, पर यीशु मसीह ने उसी स्थान पर आकर के आत्मा शरीर के धरातल पे गोलियत को मारकर दाऊद ने उस स्थान पर ये दिखाया कि ये वो स्थान है जहां पर दुश्मन को खत्म करना है, दुश्मन मिटना है परमेश्वर के राज्य के लिए। और उसी स्थान पर यीशु मसीह ने आकर के आत्मा के धरातल पे शैतान को क्या कर दिया, कुचल दिया। जो उत्पत्ति 3 अध्याय में प्रतिज्ञा हुई थी, उस उत्पत्ति 3 अध्याय को पूरा करने के लिए, मतलब ये सब कुछ कड़ियां जुड़ी हुई है, ये सब कड़ियां क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। तो ये वो स्थान था जहां पर यीशु मसीह को अपना बलिदान चढ़ाना था और आज फिर से वो नगर बनने वाला है। एक प्रभु का जन बहुत अच्छी चीजें बोल रहा था, मैं उसको आपको भी रिपीट करूंगी कि जब शरीर के धरातल पे तंबू और मंदिर था तो आत्मा के अंदर मंदिर नहीं था। जब शरीर के धरातल पे मंदिर था तो आत्मा के धरातल पे मनुष्य के अंदर मंदिर नहीं था। पर जब ये मंदिर डिस्ट्रॉय हो गया जो शरीर के धरातल पे था, तब आत्मा के अंदर परमेश्वर ने अपना भवन बनाया, ठीक है। अब ये चला जाएगा तब जो यरूशलेम का मंदिर फिर बनेगा नया, जो आखिरी बनेगा। 2 बार खत्म युद्ध हुआ है, एक बार ढाया गया, अब दूसरी बार जो ढाया गया है वो फिर से बनेगा। ये यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह के आने के अपने लोगों को लेकर जाने के बाद, ये जब हमारा जो इधर का घर है वो चले जाएगा परमेश्वर का मंदिर, तब फिर ये शरीर के धरातल पे फिर एक मंदिर बनेगा। कलीसिया जब उठा ली जाएगी, क्योंकि हम क्या है, परमेश्वर के मंदिर है, चर्च कोई मंदिर नहीं है, ठीक है। हम खुद प्रचार करते हैं या हमने परमेश्वर के वचन से सीखा है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च बिल्डिंग, ये यहाँ पर परमेश्वर नहीं रहता। परमेश्वर कहाँ रहता है, हमारे हृदय में रहता है। तो परमेश्वर हमारे हृदय में है। ये जब उठा लिया जाएगा तब फिर शरीर के धरातल पे यरूशलेम के मंदिर का निर्माण होगा, ठीक है। जब तक हम यहाँ हैं
तब तक मंदिर शरीर के धरातल पे नहीं बनने वाला है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने दुल्हन को लेकर जाएगा। तो ये यरूशलेम वो यरूशलेम है जहां पर परमेश्वर के लोगों ने यहेजकेल पुस्तक में जो ओहोलीबा फिर से निकाल देते हैं, यिर्मयाह यहेजकेल 23 अध्याय। ओहोलीबा ये मेरी थी बोलता है ना, और इन्होंने क्या कर दिया, अशूर के साथ मिलकर के व्यभिचारिणी बन गई, मित्रों पर मोहित होने लगे, है ना। और उनके पड़ोसियों उनके पड़ोसी अशूरी थे। और ये सब क्या हो गया, ये सब जो है वो इस बात का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर के लोग जब पाप में फंसते हैं तो वो क्या हो जाता है परमेश्वर की नजर में, व्यभिचार। व्यभिचार केवल वो नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ या मतलब शारीरिक रूप से किसी दूसरे के साथ संबंध, मतलब अवैध संबंध बना, व्यभिचार वो ही केवल नहीं है ना। पिछले बार हमने देखा, मैं फिर से रिपीट करूंगी, कुलुसियों की पत्री और इफिसियों की पत्री, इफिसी 5:3 में अपन ने देखा था, है ना। फिर से अपन देखते हैं फिलिप्पी 5:3। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 3 पद। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम में व्यभिचार या किसी प्रकार का अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, मतलब और न निर्लजता, न मूर्खता की बातचीत, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम जानते हो कि किसी व्यभिचारी, अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। तो यहाँ पर पिछले बार मैंने बताया था, थॉट्स, हमारे सोच भी अगर गलत होते हैं ना, व्यभिचार के इससे कि भैया या हम किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं कि हमको पता नहीं है फिर भी हम बोलते हैं ना कि उसका इसके साथ चल रहा है, उसका इसके साथ संबंध है ना। तो ये सब चीजें बोलना या किसी की वस्तु के लालच करना, है ना, ये सब चीजों की बात भी करना परमेश्वर के नजर में क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। फिर अपन ने देखा था कि पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, वहां पर अपन ने देखा था पहला शामुएल उसका 15 अध्याय 22 पद से अपन पढ़ रहे थे ना। क्या बोलता, देख बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही पाप है। यदि हम बलवा कर रहे हैं या ज्योतिष से पूछने जा रहे हैं कि अरे इसका क्या होगा, किसका क्या होगा, तो ये सब क्या है, एक पाप है। ये दोनों एक समान पाप है। हट करना मूरत और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना। मतलब जब हम हट करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का अनाज्ञाकारिता होती है, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं। जैसे परमेश्वर ने वहां पर अमालेकियों को, शाऊल को बोला था अमालेकियों को पूरी रीति से खत्म कर देना, पर उसने क्या किया, अच्छी को रख लिया और जो बेकार थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उसने मार दिया। तो परमेश्वर ने जो बात कही थी उसको उसने नहीं माना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि अगर हम परमेश्वर जो बोल रहा है उसको नहीं करेंगे तो वो भी हम ग्रह देवता की पूजना के बराबर है। फिर अपन ने देखा था कुलुसियों की पत्री में भी अपन ने पढ़ा था कि लोग, है ना, गाली देना, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर। अगर हम एक दूसरे को गाली देते हैं तो ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है।
और ऐसे थॉट्स भी दिमाग में लाना, ऐसा सोच भी अपने दिमाग के अंदर लाना, ये भी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर है। तो अगर हम ये कामों को कर रहे हैं, है ना, तो परमेश्वर का, यीशु मसीह का जो बलिदान हमारे जीवन के लिए हुआ है वो सब बेकार चला जाएगा। और तब परमेश्वर उसी नजर से देखेगा जैसे यरूशलेम और इस्राएल, शेमरोन के बारे में हमने उस बार देखा था कि शेमरोन के साथ परमेश्वर ने किया, वैसे ही हमारे साथ भी हो जाएगा। क्योंकि मतलब देखो, एक बाइबल के समय में हम लोग नहीं है ना, बाइबल लिखी जा चुकी है, बाइबल के समय के लोग हम लोग नहीं है, बाइबल के बाद के समय के लोग है ना। तो बाइबल के बाद के समय के लोगों के लिए ये एक अच्छा, हमारे लिए इसलिए बोलते हैं इसको अनुग्रह का काल। क्यों बोलते हैं अनुग्रह का काल? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने वो जो चीजें हुई हैं वो सबको रख दिया कि आप और मैं इन सब चीजों से बच जाए। जितने बार इजरायलियों ने गलती की उतने बार उन्होंने हर जाना भुगता। इसको आप यदि नहम्याह की पुस्तक उसका 9 अध्याय पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से दिया है कि परमेश्वर ने न्याय ठहराया, उन्होंने उनको मार डाला, चेतावनी देने के लिए उनको भेजा, उन्होंने उसको मार डाला, है ना, और फिर अपने आप को दासत्व में जाने दिया। मतलब बार बार जब जब वो गलती करते रहे तब तब वो बंधुआई में चले। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अनुग्रह है। अनुग्रह ऐसा समय है कि हम परमेश्वर के वचन की बातों को देख करके सीख सकते हैं कि हमको क्या नहीं करना और हम इन गलतियों से बच सकते हैं, है ना। परमेश्वर ने इन चीजों को हमको दे दिया है। तो आज हमने यरूशलेम से सीखा कि जिस स्थान पर बलिदान परमेश्वर की बात को मान करके इब्राहिम ने किया, जिस स्थान पर दाऊद ने गोलियत को मारा, जिस स्थान पर परमेश्वर ने वहीं अपना नाम रखा। और सियोन के नाम का अर्थ है होली प्लेस, मतलब पवित्र स्थान। और पवित्र स्थान में परमेश्वर ने शांति का नगर बसाया है ना। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति बनी रहे। इसलिए बोलता वो शांति देता हूँ जो संसार नहीं देता, है ना। यूहन्ना उसका 14 अध्याय 26 वचन 28 वचन, यूहन्ना उसका 14 अध्याय। सत्ताईस वचन, यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। मतलब परमेश्वर उस शांति के नगर में, होली प्लेस में, मतलब पवित्र स्थान में परमेश्वर अपनी शांति को ये दिखा के दर्शाना चाहता है कि जब हमारा जीवन परमेश्वर की उपस्थिति में, जहां परमेश्वर अपना नाम रखना चाहता है, वो कौन है? वो हम है ना। और इस स्थान पर जहां जो हम हैं वहां पर हमको परमेश्वर ऐसी शांति देना चाहता है जो शांति कभी खत्म ना हो। तो आज मैंने आपको बताया कि वही स्थान है जहां पर इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाया परमेश्वर की बात मानकर, और इस बात को प्रकट किया कि परमेश्वर असंभव को संभव कर सकता है। ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये वही स्थान था जहां पर दाऊद ने गोलियत को मारा। ठीक है। शरीर के धरातल पर दाऊद ने गोलियत को मारा, उसी खोपड़ी के स्थान पर, वही गुलगुत्ता की पहाड़ी, वही मोरिया पर्वत। ठीक है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने फिर मैंने आपको बताया कि वही वो स्थान था जहां पर दाऊद ने भी बलिदान चढ़ाया, है ना, यबूसी खलियान में, ओर्नान की खलियान में, जहां पर यबूसी, ओर्नान जो था वो यबूसी था, उसी स्थान पर दाऊद ने बलिदान चढ़ाया। और उसी स्थान पर इस बात को दिखाने के लिए दाऊद ने अपने वस्त्र उतारे, क्योंकि वो इस योग्य अपने आप को नहीं समझता था, क्योंकि राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु उस नगर का राजा है। इस बात को दिखाने के लिए उसने अपने कपड़े उतार दिए,
राज्य की वस्त्र उतार दिए, ताकि वो ये बात जानता था दाऊद कि मेरे बाद जो आने वाला है वही असली राजा है। ठीक है। फिर यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उस स्थान पर राजा बनकर प्रवेश किया, है ना। और राजा बनकर प्रवेश किया और उस राजा बनकर प्रवेश करने के द्वारा शैतान के कामों को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और ये वही स्थान है जहां पर मंदिर बनाया गया, वही स्थान है जहां पर परमेश्वर ने अपने नाम के लिए उस स्थान को चुना। और ये वही स्थान है, इस बात को दिखाता है कि परमेश्वर हमारे अंदर वैसे ही बनाना चाह रहा है। कैसे बनेगा? सबसे पहले परमेश्वर की बात को सुनना। कैसे सुनना? जैसे इब्राहिम ने सुना, जब परमेश्वर ने उससे बात की तो वो तड़के उठ के चला गया बलिदान चढ़ाने के लिए ना। तो परमेश्वर, दुनिया का कोई चीज नहीं, केवल परमेश्वर की बात। परमेश्वर जो बोल रहा है उसको सुनना, उसके द्वारा भवन बनेगा। शैतान कितना भी कोशिश कर ले, है ना, पर परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से अच्छाई को निकालेगा, है ना। शैतान ने उबारा, गलती हुई, पर परमेश्वर ने उसी स्थान पर अपनी महिमा का निवास तैयार किया। ठीक है। फिर वो स्थान जहां पर हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, परमेश्वर को अपना अधिकार देते हैं कि भैया मैं नहीं प्रभु, सब कुछ आप। जहां आप ये बात एक्सेप्ट करते हैं, वहां परमेश्वर की शांति आपके जीवन में आकर राज्य करती है। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि इस यरूशलेम की बात को आप और मैं सीखें, क्योंकि ये वही स्थान है, ये वही सियोन है। इसलिए परमेश्वर का वचन बार बार इसको बोलता है। यदि आप यशायाह की किताब उसके 64 अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पर बोलता है कि यरूशलेम जो है वो उजाड़ पड़ा है और सियोन जो है वो सुनसान पड़ा है ना। और नेहमिया और एजरा इसी बात को देख रहे थे कि यरूशलेम की शहरपना जो है वो जली हुई है, उसके फाटक जो है टूटे हुए हैं, है ना। तो ये स्थिति है आज के डेट में इजराइल और इजराइल मतलब यरूशलेम और सियोन की, है ना। सियोन जो है वो सुनसान पड़ा, वो पवित्र नगर क्या है, वो पवित्र स्थान क्या है, सुनसान पड़ा है। और वो शांति का स्थान क्या है, उजाड़ पड़ा है। तो ये कैसे कंप्लीट होगा, ये कैसे ये होगा? सुनसान मतलब वहां पर प्रेसिंग चाहिए, उजाड़ मतलब रिपेयरिंग चाहिए। फिर से बोल रही हूँ, सुनसान मतलब वहां पर आपको हल्ला करना पड़ेगा, है ना। और उजाड़ मतलब वहां पर आपको पुनः निर्माण की आवश्यकता है। तो आने वाले समय में अपन देखेंगे कल कि कैसे उसका पुनः निर्माण करेंगे और कैसे अपन उसको आराधना करेंगे, कैसे आवाज करेंगे। क्योंकि मैं बता रही थी कि मेरे यहाँ जब सांप घुसा तो जब मैं अकेले रहती थी तो वो एक कमरा, एक घर पूरा सुनसान रहता था, पूरा सुनसान रहता। तो जैसे ही दरवाजा खुला तो सांप क्या हो गया, एकदम डर गया। ठीक है, एकदम डर गया और वो अपना मुंडी घुसा लिया। तो मैं जब भैया को ये चीज बताई तो भैया ने बोला कि वो यहाँ पर बहुत शांति रहता है, मतलब आवाज से भागता है। सांप जो है किससे भागता है? आवाज से। इतना हलचल रहेगा वहां पर शैतान नहीं घुसता, सांप नहीं घुसता जल्दी से। जब एकदम शांत रहेगा ना तब वहां पर घुसता है। तो जितना हल्ला मचाएंगे तो शैतान काम नहीं करेगा। ये मैंने सीख लिया है और आप भी सीख जाइए। अभी कल मेरे पास एक बहन का फोन आया, उसने मुझे बोला कि वो बनारस तरफ की है और उसने मुझे बोला कि मेरी माँ जो है वो खत्म हो गई और मेरी माँ जवान थी मतलब अभी उम्र नहीं हुआ था उनका मरने का, और बुखार आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो 4 लोगों को उसने सपना दिखाया, 4 लोगों को एक के बाद एक उन्होंने सपना देखा। एक को दिखाया कि मैं मरी नहीं, दूसरे को दिखाया कि
कुछ ऐसा क्या बोलना चाहिए कि किसी ने क्या बोलेंगे उसको, मेरे खिलाफ षड्यंत्र, है ना, मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया। दूसरे को बोला। तीसरे को बोला कि तीसरे ने उससे पूछा कि अब दो से तो बात हो चुकी थी, तो आपस में लोग बात कर चुके थे परिवार वाले, तो तीसरे ने जब इसकी माँ एंटर करी तो उसने बोला कि सपने में एंटर किया, तो उसने पूछा कि आप मेरे को बताओ ये क्या षड्यंत्र। तो बोलती है हुआ है कुछ, पर उसने उसको क्लियर नहीं किया, ठीक है। और चौथी को वो केवल दिखी, कुछ उससे बात नहीं किया। तो वो लेडी जो है मेरे को फोन करके बोलती है कि आप पता लगाओ, है ना, कि किसने किया है और षड्यंत्र क्या है। अभी भी फोन आ रहा था उसका, यहाँ मैं बैठी थी, ठीक है। तो मैंने उससे बोला देखो ये काम हम नहीं करते। तो बोलती कोई ऐसा पास्टर होगा जो आप ऐसा कर सकता होगा, उसका नंबर दे दो मुझे, मैं उससे बात करूंगी। तो मैंने उस पर एक बात बताइए, चमत्कार करता है कि नहीं? तो मैं बोली वो यीशु को जानती है ना, उसका परिवार यीशु को नहीं जानता, तो चमत्कार होता है कि नहीं? मैंने बोला हाँ होता है चमत्कार। तो बोलती है कि चमत्कार क्यों नहीं होता, परमेश्वर चमत्कार करता है, चमत्कार ये है कि हम जिंदा हैं। तो बोलती है फिर उनसे पूछो ना आप मेरे लिए, मेरे को बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे को छोटी बहन समझ के बता दो, हम दोनों के बीच में बात रहेगी, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे किसी के साथ, आप बस मेरे को बता दो। परमेश्वर का वचन बोलता है कि भावी पूछना भी क्या है, मूर्ति पूजा के बराबर। तो बहुत आदमी सोचता है कि अरे मेरा भविष्य का क्या होगा, कोई भविष्यवक्ता मिल जाए तो मेरे को बता दे कि मेरे को आगे क्या क्या मिलना है या मेरे जीवन में आगे क्या क्या होगा, है ना। अगर ये इस टाइप का सोच है आपका तो ये भी गलत है, ये भी मूर्ति पूजा के बराबर। क्योंकि हमको क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि अपना सारा चिंता किसी के ऊपर डाल दे, परमेश्वर के ऊपर डाल दे, क्योंकि उसको तुम्हारा सोच है, बोलता है ना, बोलता है वो प्रतिदिन का बोझ उठाने वाला है। हमारा चिंता करने के लिए कौन बैठा है? हमारा प्रभु बैठा है। जब उसको प्रकट करना होगा प्रकट कर देगा। जैसे कि नबूकदनेस्सर के लिए, नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने क्या किया भैया बोल रहा है खत्म होगा कि नहीं, चलो आज खत्म करते, कल मैं बताऊंगी नबूकदनेस्सर का कंप्लीट करूंगी। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्र स्थान और परमेश्वर का शांति का नगर बन जाए, है ना, क्योंकि वही परमेश्वर अपना नाम रखना चाहता है। और इजरायलियों ने गलती की, इजरायलियों ने पाप किया, शमरोन में पाप हुआ, बलिदान चढ़ाया, उन्होंने बछड़ा बना लिया, है ना, और उसकी पूजा करने लगे। तब परमेश्वर क्रोधित हुआ, क्योंकि अशूरी लोग जो थे वहां पर तरह तरह के देवताओं को ला करके उन्होंने वहां पर उसकी मूर्त बना दी थी। कल परसों अपन ने देखा था। सो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इन मूर्त से तो मूर्त के सामने बलिदान न चढ़ाए, पर हमारे जीवन भी वो बलिदान वो काम ना करे, है ना, क्योंकि परमेश्वर हमको अपना मंदिर बनाना चाहिए, हम उसके मंदिर हैं, और वो नहीं चाहता कि हमारे जीवन से ये जो मूर्ति पूजा के बराबर है, ये चीजें भी हमारे जीवन से क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सो प्रभु हमारी सहायता करे। कल के दिन अपन इसको आगे देखेंगे। आइए।